I want you to repeat this word, Om Shanti. थोड़ा प्यार से कहिए, मुस्कुरा कर कहिए, मुस्कुरा कर, थोड़ा जोश से कहिए, उसमें आपका गुस्सा भी नजर आ रहा है, ठीक है? Learned professors, teachers, and my dear children. It's a great pleasure for me to be here at this wonderful, prestigious university to, deliberate on this beautiful topic. Yes, I will win. मेरा आप बच्चों से एक छोटा सा अनुरोध है. My first request, I can speak with you in immaculate, hard-core, polished British English. I may use certain words from the English dictionary. Could be a possibility, not necessarily, ज़रूरी नहीं है, that you not understand what I'm speaking. That's option one. Option two, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ. हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिसे समझने में आपको काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है. That is option two. Option three, हिंदी इंग्लिश मिक्स. बस ठीक है सर, इनके चेहरे से ही पता चल रहा था तीसरे से आगे बढ़ नहीं सकते, ये ठीक है. और बच्चों, बुरा ना माने की तो एक बात कहूँ, शुद्धता का वैसे भी जमाना नहीं रहा. हर चीज मिक्स ही आजकल लोगों को पसंद है. आजकल तो गाना भी रीमिक्स हो गया है, ठीक है, सिनेमा भी मिक्स चलता है. और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी मिक्स शर्ट पैंट और स्केचर शू. I mean, thanks to my doctor who suggested me you need to wear these Skechers shoe instead of the formal one. I mean, that's not important. This is not a literary fest that you maintain the sanctity and purity of a language. You should understand what I'm speaking. That's more important. Okay? Thank you so much. Number two, I don't want it to be a monologue. You understand what a monologue is? Monologue पता है क्या होता है? अच्छा, dialogue पता है क्या होता है? Die means two, mono means one. Dialogue means दोनों पार्टी बात करें, दोनों इंटरैक्ट करें. और मोनोलॉग, अच्छा कुछ और बच्चे आ रहे हैं. ठीक है. So I don't want it to be a monologue. I want it to be a dialogue. और मोनोलॉग में आपको बता देता हूँ क्या होता है. ठीक है, मोनोलॉग इज, पहले सेटल हो जाओ बच्चे, फिर भी शुरू करो. मेरा एक छोटा सा निवेदन है. कैन आई रिक्वेस्ट, आपको अगर जाना हो, आई डोंट नो टीचर्स को कैसे लगेगा, बट मेरी तरफ से, नाउ आई एम द मास्टर ऑफ दिस प्रोग्राम, आपको जाना है तो अभी निकल जाएगी. ये बीच से उठ के आप जाएंगे, दो चार को और परेशान करके दुखी करके जाएंगे, ये मोस्ट वेलकम. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ निकल के जा सकते हैं, ठीक है ना. ये मेरा तो ये प्रोग्राम है. मैं तो अपने कॉलेज में ये कहता था, बच्चे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर बैठी है ना तो तेरा मन यहाँ लगेगा नहीं, उससे अच्छा पहले तो उसको जाके बात कर ले, ठीक है ना. क्योंकि तुम मन ही मन मेरे को गाली देकर रखा, कब खत्म करेगा, मेरे को वेट कर. ये 4 मिस कॉल ऑलरेडी मिल चुका है. आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं तो मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ. आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे सब आपके तो, ओह माय गॉड, सिर्फ पढ़ाई और कुछ डिस्ट्रैक्शन में आप तो ऐसे बच्चे हैं. एक बार ताली तो बनता है आपके. और कुछ लोग, बुरा मत मानिए, कुछ लोग ऐसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे बैठे दरवाजे के नजदीक, जब मन करे दुबक के निकल जाने का. हाँ, ये अभी से ही जा रहे हैं. हाँ, प्लीज जाइए, जिनको जाना है प्लीज लीजिए. करेक्ट. आप में से किसी को जाना है? नहीं, वो दरवाजा बंद कर सकते हैं. वाह, वंडरफुल. हाँ ठीक, गुड. ठीक है, मोनोलॉग में बता देता हूँ. Monologue is, I stand here and speak. You sit there and
स्लीप स्लीप स्लीप। हम यहाँ खड़े होके बोलता रहूं और आप वहाँ बैठ के सोते रहें, सुनते रहे, मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। और मुझे भारत के बच्चे तो बहुत प्रिय लगते हैं, विदेशों के भी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स आर टू गुड बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। मेरे और मुझसे भी अच्छे सर और टीचर्स जब आपसे बात करते हैं ना, हमको पता ही नहीं चलता कि भारतीय विद्यार्थी सुन रहा है कि सो रहा है, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी में ये काबिलियत है कि वो आंखें खोल के भी सो सकता है। आपके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ताली किसके लिए बजाए? मेरे लिए, मुंबई के बच्चों के लिए। क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। Oh, wonderful. My dear wonderful audience, maybe for the next 45 minutes or so, हम ऐसी ही बातें करेंगे, ठीक है? I will not bore you with lot of stuff, ठीक है? और अगर आपको बोर लग भी रहा हो ना, वैसे तो मैंने मना कर दिया आपको बाहर जाने से, but फिर भी you can exercise complete freedom. और आपको, please, और आपको ठीक नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है ना, तो भी आप ये कर सकते हैं। आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाना, मतलब बैग उठाना, और यहाँ से वापस चलकर मेरे पास आना, मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहना, टकलू बकवास कर रहा है। एक आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के बच्चे आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आई मीन प्लीज एक्सरसाइज कंप्लीट फ्रीडम। और ये भी बोल सकते हैं, जा रहा हूँ, तुम जो सुना रहे सब मालूम है मेरे को, और मैं बुरा तो बिल्कुल फील ही नहीं करूंगा। मैं आपको सी ऑफ भी करके अंदर, जहाँ बच्चे जीवन बना, अपना भविष्य उज्जवल कर, ठीक है ना? तो यहाँ क्यों बोर फील कर रहा है, ठीक है ना? यू कैन जस्ट लीव, आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज, ठीक है? इन केस यू फील दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू टू यू, बट दैट्स ओके। I want it to be a highly interactive session. I want you to pose a lot of questions to me. The whole point is, when we are trying to understand today's topic, I want you to little think, chill and introspect. आप थोड़ा सा उसमें विचार करें। ऐसा ही नहीं कि सुन लिया और फिर हम निकल गए ना, back to square one. I mean no value addition at the end of the day. ठीक रहेगा? शुरू करें? So my first story goes like this. The first man to climb Mount Everest. The first man to climb Mount Everest. If I ask you शाहरुख खान का लेटेस्ट मूवी कौन सा गया और कौन सा आने वाला है, तुरंत उत्तर आ जाएगा। But when it comes, हाँ बोलो, मैं सर शाहरुख खान का बता सकती हूँ। First man to climb Mount Everest. A wild guess. इंसान का नाम बोल रहे हो या कोई प्राणी का नाम बता रहे हो? अरे बोलो बेटा। बचेंद्री पाल, she is the first Indian woman to climb Mount Everest. कुछ लोग बोल रहे 2 मिनट का वक्त दीजिए। हमारे पास तो कंप्यूटर, बोलो बेटा। Fantastic. What's your name? हाँ जी, वेरी गुड। ये इनके सेक्रेटरी हैं, ठीक है? इसका सारा काम ये करते हैं, ठीक है ना? नाम उनसे पूछना, जवाब यहाँ से मिल रहा है। कंटिन्यू, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सेक्रेटरीशिप अच्छी तरह कर पाओगे, ठीक है ना? अच्छा हुआ कम से कम से लड़के का बताया, लड़की का बताता तो और भी मैं कुछ बोल जाता था, ठीक है? बेटा संभल के रहना, मैंने ऐसे ही नहीं खोया है। सर ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है? किसी के दुख पर कोई ताली बजाता है, that's not done. You're not good, ठीक है ना? I mean, I thought you would be little sensible and emotionally sensitive to understand the pain I carry on my head, ठीक है ना? I mean, with due respect, okay? हाँ, so the first man to climb Mount Everest, Sir Edmund Hillary. But if you read about him, you'll come to know, written a book called as High Adventure. High Adventure की उस किताब में उन्होंने पूरा अपना the summit को जो scale किया उसका पूरा अनुभव लिखा हुआ है. And you'll come to know the first time he tried to scale Mount Everest, he failed miserably. He couldn't touch the summit. He had to abandon his adventure midway because of so much of challenges, the inclement weather.
and he is just not able to see the blizzards. उसको दिख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है. Nobody has scaled, nobody could share the experience. He had to come back, and when he came back, people still honored him for having at least thought of the attempt to climb Mount Everest. Forget about achieving it or failing on that attempt. And in one of the programs, London में, he was felicitated. A big portrait of Himalaya was kept, and he was asked on the stage, "Sir, please come on the stage. We want to felicitate you. हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं." और जैसे ही Sir Edmund Hillary stage पे चढ़े, before he could receive the सम्मान, you know what he said? I want you to pay attention to it. He looked at the portrait of Himalayas, pinpointed, उंगली दिखाकर उन्होंने हिमालय को कहा, "Oh Himalayas, you have grown whatever you could grow. My spirits are still growing. You defeated me for the first time, but the next time I'm going to defeat you." और next time मैं आपको क्यों defeat करने वाला हूँ? क्योंकि तुमको जितना ऊंचा बढ़ना था तो तुम बढ़ गए हो. मेरे अंदर का आत्मविश्वास, मेरे अंदर का जुनून, मेरे अंदर का जो passion है, वो बढ़ता जा रहा है. And you won't believe, friends, the very next subsequent year, 29th May 1954, Edmund Hillary goes on to become the first man on planet Earth to touch 8,848 meters. No human being ever did it. और करा भी होगा तो maybe nobody has recorded it. When he came back successfully, the second one, he was asked, "What was the greatest challenge you faced while climbing Mount Everest?" Sir Edmund Hillary emphatically responded, and he said, "It was not the heavy luggage that I was carrying. It was not the lack of oxygen." उस height पे oxygen नहीं होता है. I don't know how many of you have been to Leh Ladakh. If you have visited there, थोड़ा सा acclimatization is needed. I had the privilege of going to Siachen. I do programs for NSG. You know NSG, National Security Guards? I'll share the story also, friend. आपको black-in बनना है ना? Forget about joining the armed forces. Armed forces में जितने भी हमारी नेवी है, आर्मी है, CRPF है, ITBP है, CISF है, उसमें से ब्लैक कमांडोज में जाते हैं. वो एंट्री लेवल ही इतनी टफ होती है, और आपने क्लियर भी कर लिया और आपको ब्लैक इन बोलते हैं उसको, ब्लैक इन जाना है. इट्स 90 days थरो टॉर्चर इन मानेसर, न्यू दिल्ली, और 90 दिन. पता है मैं जिसको मेजर कह रहा था, वी जस्ट कंप्लीटेड 6 programs with all 6 hubs, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद. 90 दिन सिर्फ हर दिन वो 1.5 घंटा सोते हैं. सुबह 3 बजे उनकी आरती होती है. 3 बजे आपका यूपीएससी का मेन एग्जाम भी होगा ना, तो शायद आप 3 बजे नहीं उठोगे. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके बारे में नहीं कह रहा, मुंबई के बच्चों के बारे में. और ये बंदा एक गोली अपने लिए नहीं कर रहा, उसका परिवार 2000 किलोमीटर दूर है. वो भारत माँ के लिए कर रहा है. मिलता होगा हमको सैलरी, चलो नौकरी सही, बट ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है संसार में जहाँ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी यू हैव टू डाई ऑल्सो, यू वुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ. एक डॉक्टर को मरना नहीं पड़ता किसी पेशेंट को बचाने के लिए, टीचर को मरना नहीं पड़ता आपको भविष्य बनाने के लिए, मुझे नहीं मरना पड़ता आपको अच्छा बात सुनाने के लिए, लेकिन एक पुलिस वाला शायद मर सकता है. उसकी ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी ही वो है, उसको कितना स्ट्रेस लेवल जाता होगा. 90 days 1.5 hours. पता है उनकी ट्रेनिंग ऐसी, रात के 12 बजे उनकी कॉल इन होती है, और मान लो मैं उसमें कमांडो हूँ और मेरा उस्ताद जो सीनियर है वो बोलेगा स्टैंड 30 kilos ऑफ सैंड बैग. स्टैंड मीन्स स्टैंड, जब तक आपको दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा. और यहाँ अगर आपके टीचर ने कुछ कह दिया तो हमको तो मानवीय अधिकार का उल्लंघन कैसे आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुंबई के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ. आपको तो क्या आदर और सम्मान है. जो कह रहे हैं सही है गलत है से मतलब नहीं है, आप में कितनी ताकत है उसको फेस करने की. हम तो कितने एजिटेट हो जाते हैं, हम तो इतने सेंसिटिव हैं, बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं. आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ बच्चों, मैं मुंबई के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ. आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो क्या आदर सम्मान है. जस्ट बिकॉज ही इज एल्डर टू यू, टू हेल विद वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, ही इज ऑलवेज ऑनरेबल. वो आदरणीय है, सम्माननीय है, क्योंकि वो बड़े हैं. ये है मेरा मान्यता पीरियड. सही है गलत है, ऐसे ही लोग आई विल विन वाला फंडामेंटल्स में जा पाएंगे. बाकी ऐसे
फिनिकी और ऐसे चंचलता और ऐसे सेंसिटिव वाले, आप कितना भी मैं आपको भाषण कर लो और कितना भी आप इंस्पायर्ड हो जाएं फ्रेंड्स, it will just remain for the next couple of hours and just wither away like soda water करके निकल जाएगा गैस, क्योंकि you're back to the square old world, influenced by a Netflix and a chat for GPT. Where is your internal chat for GPT? Where is your artificial intelligence, which I call it as a natural intelligence? I'm so obsessed with whatever is external. Please use it. You need to connect to the world in a better way. Don't be dependent on it. हमारा अपना fundamental ground ही इतना weak and vulnerable है, and I want to base a big building out of it. पता है वो कमांडो की ट्रेनिंग में उसको मान लो, उसको पता चला यहाँ पर कमांड टेररिस्ट अटैक है, उसको इसको बेस बना करके ऐसे ही खड़ा होना, ऐसे खड़ा होना है till the time he gets the next order in this position. उसका उंगली ट्रिगर पे होना चाहिए, 5 मिनट के बाद आपका ये दर्द करेगा, उसको दर्द नहीं करना चाहिए. He just cannot take his eyes off. एक सेकंड आके gone, you are dead. And they work in, you know, what you call it as, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, and government of India is spending a lot of money and resources on it. It's a very synergistic view. उसमें एक स्नाइपर भी होगा, एक डॉग स्क्वाड भी होगा, उसमें एक इन्फेंट्री वाला भी होगा, इसमें बॉम्ब डिस्पोजल भी होगा, and they live together. It is a buddy system. वो 4 साल अगर मान लो हैदराबाद में है तो 4 साल साथ में खाएंगे पिएंगे, वो कमरादरी आना चाहिए. सबसे पहले तो मेरे को देश की रक्षा करनी है, दूसरा मेरे यूनिट की रक्षा करना, तीसरा मेरे साथी का, चौथा मैं, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे तो एजेंडा में नहीं है. ये है उनकी प्रोग्रामिंग. तब जाकर आप इतने वीर कहानियां सुनते हैं. चलो मैं आपको कमांडोज की स्टोरी सुनाता हूं, although it was not in agenda because I'm hailing from Mumbai. मुंबई में एक डेट है जो बहुत ही टेररिस्ट की घटनाओं से बड़ा प्रख्यात वो दिन है. कैन यू गेस? 26/11 सन 2008. और आप जानते हैं 26/11/2008 में ग्रुप ऑफ 10 टेररिस्ट, they came through the sea route, मुंबई में आए, and they were very clear, inflict maximum damage on humanity, and they wanted to show to the whole world जो भी उनका मिशन होगा in the name of XYZ. and बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो 10 आतंकवादी थे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत क्लियर थे, मेरे जैसे. डर भर उनको कुछ था ही नहीं, और उनका एक ही एजेंडा था, मारो और मरो. खुद के मरने का भी डर नहीं था उनको. And they had done thorough research. Government of India, हमारे intelligence forces were caught off guard. They had no idea. You know, the second day, I was in Mumbai. Second day, हमारे I stayed New Bombay. थोड़ा सा जो ताजमहल का मुंबई अटैक उससे थोड़ा दूर है, almost 30 किलोमीटर्स. हमारे नवी मुंबई में उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था. क्यों? क्योंकि रूमर्स थे कि नवी मुंबई में भी आतंकवादी हैं. पता ही नहीं था हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को. मुंबई पुलिस का कांस्टेबल का बुलेट प्रूफ के जैकेट के अंदर से गोली भाई को मार के निकल गई. हमने बुलेट प्रूफ जैकेट ही यूज नहीं किया कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी. मुंबई में कहां पे बुलेट प्रूफ जैकेट? एंड दैट्स व्हाई आफ्टर दैट अटैक दे क्रिएटेड हब्स. मुंबई में एक एनएसजी का हब है, हैदराबाद में उनका एरिया डिफाइंड है. सो ये 10 आतंकवादी जब आए ना, पता है कैसे आए? They were fully equipped. They had machine guns, they had automatic rifles, they had hand grenades, they had backpacks. पूरा प्लान करके आए थे. और उन्होंने खास उस टेररिस्ट अटैक का जो एपिटोम था, उसका जो सेंटर था, जो केंद्र बिंदु था, वो था द ताजमहल होटल, द आइकॉनिक हेरिटेज बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाया. ऑलमोस्ट अराउंड 110-115 साल पुराना वो बिल्डिंग है फ्रेंड्स. एंड दिस ताजमहल होटल owned by the Tatas, it is considered to be the top 10 hotels in the world. विश्व के 10 अच्छे होटल में से इसका गिनती आता है. Very costly, only the rich goes there. I don't know, I can't afford even a glass of orange juice, friend. I mean, it could be a couple of thousands of rupees. मेरा महीने का खर्चा निकल जाएगा एक ग्लास ऑरेंज जूस के लिए, इतना महंगा होता है. जब ये आतंकवादी उस दिन रात को, I mean, they had split into groups, दो का ग्रुप बनाया, 2 टेररिस्ट सीएसटी स्टेशन पे गए, 2 यहाँ पर आ गए, and finally they had to, I mean, they had planned to kill maximum people. 2-3 टेररिस्ट जो है वो ताजमहल होटल में एंट्री की. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, I'll ask you a question. उस होटल में उस रात को there were 600 employees of the Taj Mahal hotel, right from the security guard to the general manager Mr. Karamveer Khan. और उसके बीच में होटल स्टाफ, शेफ्स, housekeeping technicians, mechanical engineers, electrical engineers, everyone.
600 एम्प्लॉयज, वो तो सुपर लग्जरियस होटल है, हर छोटी चीज के लिए उनके पास एक कोई व्यक्ति होगा उनको हैंडल कर, कस्टमर इज अ किंग। 600 एम्प्लॉयज ऑफ ताजमहल होटल, ठीक है। 600 guests, registered guests who had occupied rooms, single room, double room, deluxe room, suite facility, everything was occupied. 600 plus 600, 1200 guests, वहाँ इतने इंसान already थे, plus additional 500 people who were using various halls, seminar halls, banquets, birthday party, marriage anniversary, board meetings, सब चल रहा था। In all, there are 1700 people, and the terrorists barges into this Taj Mahal hotel and they start killing people indiscriminately. जो आया धम 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 धम, आपने शायद उसका वीडियोस भी, अगर रियल सीसीटीवी फुटेजेस देखा, कई मूवीज भी बन चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सो व्हेन दिस हैपेंड, मुंबई पुलिस और जो वहाँ पे जो रैपिड एक्शन फोर्स था, आरएएफ था, उन्होंने पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, बट नोबडी एंटर्ड बिकॉज इट वाज a terror attack. And by the time the black commandos came from Manesar, New Delhi, and they started engaging, they entered into the Taj Mahal hotel because they were trained for that. It was too late. By the time the black commandos came, almost around 1 दिन निकल चुका था, और वो टेररिस्ट फ्री थे, जितनों को मारना है मार सकते थे, क्योंकि उनको कोई एंगेज ही नहीं कर रहा। बाहर आपने पुलिस को बिठा के रखा, बाहर नहीं जाना, को बाहर ही नहीं जाना, को तो अंदर ही मारना था लोगों को, और इसमें इतने फॉरेनर्स थे। Now my question to you is, थोड़ा सा सोचना, wild guess, I don't want the right answer, I just need an answer. My question is 1700 people उस होटल में, and by the time the last terrorist was killed and it was all quarantined, it was almost around 48 hours. प्लीज बताइए बच्चों, 1700 लोगों में से कितने लोगों की जान आतंकवादियों ने ली? How many people got killed in the Taj Mahal hotel, not the whole Mumbai? मुंबई में CST स्टेशन पे भी मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हुई। मैं सिर्फ ताजमहल होटल की बात कर रहा हूँ, जस्ट गेस करिए, जस्ट गेस। 1700 people is the, pardon, 1000 people को मारा उन्होंने। सेकेंड गेस, थोड़ा कम कर दिए, हाँ जी 750, ठीक है, छोड़ दीजिए। लेट मी टेल यू द एस्टोनिशिंग आंसर। जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था ना, my eyes popped out. There is this doctor whose name is Dr. Rohit Deshpande. He is of an Indian origin, but working as a leadership coach in Harvard Business School, and they do a lot of research on leadership. वो अपने leadership के बच्चों को case study के basis में सिखाया जाता है हर चीज, ठीक है? And he did a thorough research on this Taj Mahal attack. And आपको जानते हुए आपकी ना आंखें सुन नहीं पाएंगी बच्चों, वो आतंकवादियों ने सिर्फ मात्र 34 लोगों को ही मार पाए। They couldn't even kill 100 people, forget about 1000. 1700 लोग बेट पे हैं, आपके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, I mean you can kill thang, but they couldn't. और वो जो 34 है ना 34, वो 34 में से भी आधा से ज्यादा वो ताजमहल होटल के एम्प्लॉइज, it was not even the guests. Now this is very astonishing. मे भी आपके गले से बात ये नीचे नहीं उतर रही है, क्या बकवास कर रहे हैं भाई? I mean I also thought the same. But the fact of the matter is the same. Only 34 people. रोहित देशपांडे को समझ में नहीं आया. And you know what he says? He says अगर यही घटना भारत को छोड़कर विदेश में कहीं घटी होती तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती. It's just because we are in a wonderful country called as भारत. अब क्या ऐसी विशेषता है भारत की, वो मैं आपको बताता हूँ. He found out one unique phenomena, और वो यूनिक फिनोमेना अगर बच्चों में आपसे पूछूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, we are all engaged here, और हमको डिस्टिंक्टली गनशॉट सुनाई देता है, हमको कहीं बम सुनाई दे रहा है, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, there is some commotion बाहर, तो आप और मैं क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे. मतलब मैं अकेला नहीं भागूंगा, तू भी चलना, गर्लफ्रेंड को लेकर भागूंगा. तेरे बिना मेरा क्या होगा? आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ बच्चों, मैं तो मुंबई वालों के बारे में कह रहा. आप तो एकदम पढ़ाई, कंसंट्रेशन, भविष्य, मन भटकता ही नहीं है आप लोगों का. ताली तो बजाइए अपने. सर ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं. मैं जब बोलता हूँ तो ताली बजाते हैं, लेकिन खुद से
कब ताली बजाते पता है? फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। गलत बातों में तो खुद ताली बजाते हैं, जब अच्छी बातें बताता हूँ ना यहाँ गंभीरता है, ठीक है, और हर इधर उधर की बातों में ताली बजती है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ हाउ इन्फ्लुएंस यू आर विद द बॉलीवुड, ठीक है ना। हीरो आया नहीं कि ताली बजती है, वहां का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। एनीवे फॉरगेट इट। ओनली 34 पीपल, यू नो व्हाई? 600 एम्प्लॉइज ऑफ द ताजमहल होटल, एक व्यक्ति नहीं भागा। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है मनुष्य अपनी बाहर अगर मौत खड़ी है तो भागेगा, ये भागे नहीं। रोहित देशपांडे को ये समझ में नहीं आ रहा था। I mean, human psychology is you'll run for your life. Maybe you'll take the loved one also along with you. Why the 600 people did not run away? He went across to Ratan Tata, chairman emeritus. अभी तो बहुत एज हो गया उनको, अभी तो पूरा कारोबार और कोई देख रहा है। He asked Ratan Tata, तुम्हारे लोग क्यों नहीं भागे? तो पता है रतन टाटा जी दोनों हाथ ऊपर उठा के कहते थे, आई डोंट नो, मैंने इनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी। फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है, और मुंबई में तो ऐसे होटल में फायर सेफ्टी का लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है हर 3 महीने में, और उसके लिए आपको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसका मॉक ड्रिल्स होता है। फायर हुआ, आपको लिफ्ट नहीं यूज करना, आपको ये फायर एग्जिट है, ये है, वो है, और उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे। पर आतंकवादी आएंगे और मारेंगे तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। So the question is, they were not trained for it. 600 एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। आप और हम तो ट्रेनिंग पे लगे हुए हैं। Something happened very naturally to the 600 people. I'll only share 2 experiences, 2 घटना मैं आपको बताता हूँ friends. One is a telephone operator of the Taj Mahal Hotel, and ये telephone operator is a single mother. Single mother मतलब husband नहीं है, और उसके 2 बच्चे घर पे हैं। अगर मैं भारत की मम्मियों का साइकोलॉजी आपको सुनाऊं, तो वो बच्चे के जान की रक्षा के लिए किसी की जान ले सकती है, अपनी जान तो बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये तो गए, ये तो फिर अनाथ हो जाएंगे। और she will be the last on earth to kill herself and sacrifice for the country, for the क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। सॉरी, वो तो सबसे पहले भागनी चाहिए, वो भागी नहीं। और पता उसने क्या किया? उसने अपना वो जो कैबिन डोर होता है उसको लैच किया, बंद किया। सारा रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक गेस्ट को कॉल किया गेस्ट रूम में, और कहा कुछ तो गड़बड़ है। शी वाज नॉट ट्रेन्ड, दिस कम्स नेचुरली। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है, वी आल्सो डोंट नो, आप यू स्टे पुट, अंदर ही रहो। ह्यूमन साइकोलॉजी, बाहर आवाज आएगा तो आप दरवाजा खोल के देखोगे भाई हो क्या रहा है, एंड यू विल बी शॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज में। और उन्होंने कहा आपके कमरे में जो भी भारी सामान है, I mean, it's a luxurious hotel. उसका सेंट्रल टेबल इतना भारी हेवी होगा, उस सेंट्रल टेबल, रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते हैं, अलमारा, जो कुछ है वो सब दरवाजे से टिका के रखो। जब तक हम आपको नहीं बताएं बाहर नहीं निकलना। अगर आपने रियल सीसीटीवी फुटेजेस देखा है ताजमहल होटल का, वो जो लंबा सा कॉरिडोर है, वो आतंकवादी पीछे आके दौड़ करके लात मारा, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। भैया किसी ने पहले से ही बता दिया दरवाजा बंद करके रखो। I mean, they did not get people to fire. Example number 2. मैं पता है आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसा क्या बात थी जो ये single mother did not run away for her life, and she used her presence of mind, called each and every guest. Example number 2. 24 साल की ये लड़की, maybe a year or 2 ahead of what's your current age is. 24-year-old girl, she was a banquet manager of one particular banquet. And उस banquet में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा। 69 डायरेक्टर्स, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, आउटगोइंग डायरेक्टर्स, इनकमिंग डायरेक्टर्स, फेयरवेल, वेलकम, सब उसी में चल रहा, पार्टी है। 69 डायरेक्टर्स की वो मैनेजर है, उनको कुछ भी आवश्यकता है, खाना पीना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, शी इज रिस्पांसिबल एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ इट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। रोहित देशपांडे ने इस छोटी सी लड़की को, बेचारे से जीवन नहीं देखा, एक गोली एंड यू लॉस्ट। अभी तो जीवन बचा हुआ है जीने के लिए, शादी करना है, घर बनाना है, पैसे कमाना है, घूमना है, सो मच ऑफ एस्पिरेशन, क्या क्या सपने संजोते हैं आप लोग। इस लड़की को रोहित देशपांडे ने पूछा तुम क्यों नहीं भागी? और पता है इस लड़की ने क्या किया? ये लड़की
जब वो सेकेंड डे हो चुका था, फिर ब्लैक कमांडोस आए, दे स्टार्टेड एंगेजिंग द टेररिस्ट गॉट ऑक्यूपाइड विद द टेररिस्ट, और तब जाकर सामने से तो जा नहीं सकते, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। एंड शी वाज द 4th फ्लोर, एंड पता है ये लड़की क्या करती थी, और फिर तो आतंकवादियों ने बिल्डिंग को आग लगा दिया था। अब आग लगा दिया तो कुछ दिख नहीं रहा था, स्मोक, अब कितना दिन अंदर रहोगे। तब उन्होंने इवैक्यूएशन करना शुरू किया, और उस समय उनके जो शेफ्स थे ताजमहल होटल के, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया जाने के लिए। और ये लड़की 24 ईयर ओल्ड गर्ल एक एक गेस्ट का हाथ पकड़ती थी, वो खिड़की होता था बिल्डिंग के बाहर, जो खिड़की होता था उसमें जाके, फायर ब्रिगेड वाला पर्सनल है वो, उसको कहती थी आप जाइए। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अगर गिरीश उस लड़की के स्थान पे होता तो मैं भी भागता, मरने वाले मरे हुए, अपनी जान बची। आपके बारे में नहीं कह रहा, मुंबई वाले के बारे में कह रहा, आप तो बहुत अच्छे। She could have had the opportunity to just live. Nobody would question. आपको पता नहीं है वो 600 एम्प्लॉय में से एक को भी भारत रत्न नहीं मिला, एक को भी परमवीर चक्र नहीं मिला। Nobody knows. You don't know the story. लेकिन अगर कारगिल युद्ध में एक की मौत हो जाए तो शायद हमने उसको कितना posthumously हमने अवॉर्ड कर दिया। We should do it. What I'm trying to convey is something very subtle, very सूक्ष्म, which unfortunately I was a part of the education system. We don't delve onto it. एक क्लास नहीं आपको हम कराते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा के हम लोगों ने आपको इतना सक्षम बनाया है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इमोशनल स्टेबिलिटी, व्हेन इट कम्स डाउन टू पॉजिटिविटी, व्हेन इट कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग समवन, व्हेन इट कम्स डाउन टू मोटिवेटिंग द सेल्फ, तो सब तुम्हारा प्रॉब्लम है भैया, तुम करो मेहनत। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में मैं एक्सपर्ट कर दूंगा। It's a missing dimension. You know, yesterday I was doing a program in Sri Aurobindo University. Vice Chancellor Madam, Dean, Student Dean, ये Dean, वो Dean, इतने सारे। मैंने उनको पूछा, मैडम आपके 4 साल के MBBS प्रोग्राम में एक क्लास मन के लिए, दुख मन को होता है, घबराहट मन को होती है, डर मन को लगता है, आई लव यू बोला उसमें मैसेज ही नहीं, अभी तक दिमाग खराब होता है, वो मन को हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन मन को हो रहा है। कितना एक क्लास नहीं है इसके लिए, अनफॉर्चुनेटली। And it is this emotion, this mind which you are going to use in your future, in a relationship, in making your life better. Look how pathetically miserable the mind is. और ऊपर तो क्या फेयर एंड लवली, लिपस्टिक भी है, डाबर आमला केश, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ। So there is a strong gap. I mean, the mistake lies on our part also. But I have a question for you friends. चलो गिरीश गलत है, हमारे पास वो एजेंडा में नहीं है, हम तो हेवीली लोडेड है, आपको सिलेबस कंप्लीट करो, ये करो, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करो, उसके ऊपर से मैं तुमको मन के बारे में बताऊं। बट एटलीस्ट यू शुड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ इट ना। आपके पास तो चॉइस है ना बच्चे। 5 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो ऐसे ही नहीं खरीद लेते, लिख के जरूर देखते काम कर रहा है कि नहीं। क्या बात है, वहां स्क्रूटनी है, वहां पर 5 रुपए खड़ता है, और जिंदगी में नहीं अखड़ रहा आपको कि मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को टेंशन होता है, मैं घबराता हूँ, मैं घबराती हूँ, और वो चलता है। इट इज सो नेचुरल। 5 रुपए हमको दिल को भारी लग रहा है। What are you doing with your own life? I just cannot wear a helmet. Hairstyle. पता है इससे क्या साबित होता है? You don't value life. आपकी गलती नहीं, आप बड़े आराम से चला रहे हो, आपको सब चीज ख्याल है, ट्रैफिक रूल्स पता है, सामने वाला आके धमाक से मार रहा है आपको, और आपका स्कल नारियल की तरह रोड के डिवाइडर में जाके ठप करके टूटता है इनटू पीसेस। You don't value life. जीवन का मूल्य नहीं है। That is the gap, unfortunately. और अगर हम आपको हेलमेट पहनने के लिए कहते भी हैं तो भी प्रॉब्लम है। आई विल विन वाले में प्रॉब्लम है। गीत गाता हूं, पीछे का लाइन आप गाना, स्टार्टिंग पे 2 शब्द मैं गाऊंगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ठीक है, गाऊं, आप लोग गाएंगे एक साथ? चलिए ठीक है, आप लोग भी करो। अरे बराबर का मामला है ये, मैं ऐसे सीरियसली गा और आप ऐसे बेसुरा गाओ, गला तो साफ करो। हाँ, विक्स की गोली खाओ। मेरे तो खांस रहा है, अरे गला साफ करना हो, खांसी आ रही है।
संभल के रहना, कोविड हो सकता है, ठीक है। एनीवे, रेडी? ओके, एक साथ। हाँ, दिल है क्यों नहीं मानता? ये खुद ही का दिल है और मानता नहीं। मालूम है लेकिन दिल है। अरे वो तो उसने लिखा था, आप तो चेंज करो ना। मान जाता है, किसके बारे में कह रहे हो? ऐसी सब बातें तो आपको ऐसे समझ में आती है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो इतने कहा है, कौन है वो जो मान जाता है? मेरा मन है या वो है? ये सब तो आपका एंटीना इतना स्ट्रॉन्ग है। एक दो का तो एंटीना, अरे अपने संबंध में बात हो रही है, अपने विषय की चर्चा हो रही है, वो जाए ताजमहल होटल पे लेने हमको। इस 24 साल की लड़की को रोहित देशपांडे ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागी? अब comes the beauty friends, with no training। ये लड़की कहती है 69 ह्यूमन लाइव्स कैसे छोड़ देती मरने के लिए? 69 लोगों को मरने के लिए। हेलो, यू आर नॉट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। आपने शपथ लिया है कि भाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फॉर वन बुलेट आई सैक्रिफाइस, आई विल नॉट जस्ट स्टेप बैक। ऑर्डर इज ऑर्डर इज ऑर्डर। अरे यू आर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर। कोई चिंता, ये आपको सिखाया गया ना, आपको क्या बोलते हैं होटल मैनेजमेंट में। ये 69 लोगों की जान की जिम्मेदारी आपके कंधों पर कैसे आ गई? ये तो रोहित देशपांडे को समझ भी नहीं आ रहा था। और एक नहीं, दो नहीं, 600 लोग नहीं भागे। देयर वाज अ फिनोमेना, देयर वाज अ पैटर्न। एंड वही रोहित देशपांडे कहता, अगर यही घटना विदेश में होती थी तो शायद मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। They couldn't even kill 3-digit people, 100 भी लोगों को नहीं मार पाए। रोहित देशपांडे ने बहुत इंटरनली रिसर्च किया and he came to one conclusion। मैं आपको एक ही conclusion बताऊंगा, and that was a unique selection process of the Tata company। और उनका जो हायरिंग पॉलिसी था ना, उसमें उन्होंने फेरबदल किया था। Tata is a too good a company, friends। You be it, you name it, Tata Steel, Tata Power, Tata Consumables, I have been to many of them। बिलीव मी, उनका जो कल्चर है वो इतना साउंड और ग्राउंडेड है। पता है उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? टाटा कंपनी मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में गए नहीं बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए। आप और मैं मरते हैं इन अच्छे अच्छे सिटीज में जहाँ पर अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, प्लीज पढ़ना भी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट टाटा कंपनी ने कहा हमको जाना ही नहीं है वहाँ पर। यू नो वेयर दे वेंट? They picked these students from tier C cities, Haldia in West Bengal, Nasik in Maharashtra, Ludhiana in Punjab, Tiruchirappalli in Tamil Nadu, शायद आपको नाम भी नहीं पता होगा। ऐसे ऐसे छोटे शहरों में साधारण विद्यालय में जाकर, बहुत हाई फाई। और पता है टाटा कंपनी ने वहाँ के टीचर्स प्लेसमेंट इंचार्ज को क्या कहा? हमको 2 लिस्ट चाहिए आपके बच्चों का जिनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक एकेडमिकली ब्रिलियंट, जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, पढ़ाकू हैं, गुड। और दूसरा, भले पढ़ने वाले भी हों लेकिन जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर मूल्य बहुत अच्छे हैं। टीचर के गेट आउट ऑफ द क्लास गिरीश, यू नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सॉरी सर, नहीं सर, किया था सर, लाना भूल गया सर, कल सबमिट कर दो, गेट आउट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु गुरु सब जगते देने के लिए गेट आउट। तुमको अभी गुरु नजर आता, जब मैंने तुमको काम दिया था नहीं सर, सॉरी सर, प्लीज गिरीश आउट। ओके सर, सॉरी सर। और जैसे ही हम कमरे से बाहर गए, क्लासरूम के बाहर, आपके बारे में नहीं कह रहा, मुंबई के बच्चों के बारे में। आप तो गुरु ब्रह्मा यहाँ पर भी है, पीठ पीछे भी गुरु ब्रह्मा है, क्या आदर और सम्मान है। Whom are you trying to fool? Whom are you trying to cheat? I will win इंटरव्यू में हो जाएगा। You are frustrated right now because सर ने मेरे को बाहर कर दिया, and you are walking out with frustration. You are living here with frustration. You are studying with frustration. इंटरव्यू में confidence? हेलो, अरे आदत हो जाएगी, हर छोटी छोटी बात है, the drop of a needle you are irritated। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मम्मी ऐसे, पापा ऐसे, भैया ऐसे, ये कॉलेज ऐसा, सिस्टम ऐसा, लोग ऐसे, हर चीज में फ्रस्ट्रेशन।
और इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा ना तो भी ताकलू इंटरव्यूअर वही खराब था, मेरा क्या गलती है, उनको आता नहीं है प्रश्न पूछ रहा। जिंदगी भर यू नो फ्रस्ट्रेशन बिकम्स योर नेचुरल नेचर, नेचुरल पर्सनालिटी। शादी के बाद भी बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन रहेगा। पता है आपकी वाइफ क्या बोली है? फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड। उसको ये वो दिया को जरा बुझा देंगे सर, सही नहीं नहीं पानी नहीं सर, उसको उसका जो स्मेल है ना उसको बुझा दीजिए। पता है ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे संस्कार वाले बच्चों का जो लिस्ट टीचर्स ने दिया ना, एकेडमिकली साउंड थे। टाटा कंपनी ने कहा इनको जो सिखाना ना वो हम सिखाएंगे, आपने बहुत मेहनत कर ली, आप बहुत गर्व महसूस करते हो हमारे इंस्टीट्यूट से ये निकला, हमको नहीं चाहिए, हम अपनी ट्रेनिंग देंगे। मुझे याद आता है मैं TCS तिरुवनंतपुरम में उनका ना वो है ट्रेनिंग यूनिट है, वहाँ पे 6 महीना आप सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन, तिरुवनंतपुरम में जाओ 6 महीना। और पता है जो वहाँ का जो हेड है, 1000 बच्चे बैठे हैं स्टेज में आकर के कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 4 इयर्स जो पढ़ा था भूल जाओ। तो बच्चा बोलता पहले क्यों नहीं बताया? हमारी टीचर बोलती पढ़ पढ़ पढ़, इतना मर मर के पढ़े, और आप आकर बोलते हो भूल जाओ, हम सिखाएंगे तेरे को, जो बताएंगे ना वो करने का। अरे तो दिमाग हमने खराब कर दिया, फॉरगेट इट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप जितना पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकली कितना परसेंटेज यूज होता है फ्रेंड्स? दैट डजंट मीन यू शुड नॉट स्टडी। That study is trying to enhance your certain capability. Can you concentrate? Can you sit with your books? Whether useful, not useful, can you be with it? Can you engage? Can you love? सर हमारा विषय फिजिक्स को लव। इरिटेट नहीं करो सर। लव और फिजिक्स, 3 लोगों की बात बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर। 2 क्वेश्चन तो मैंने पूछा, तीनों को पूछा आप इतने सफल क्यों हुए? तीनों को एक ही जवाब, ये आई विल विन वाली बात कर रहा हूँ। लता मंगेशकर पता क्या कहती थी? जीती हूँ जब गाती हूँ, हम तो मरते हैं जब पढ़ते हैं। जीते तो तब हैं जब रात को सब काम खत्म करके बेड में विद नेटफ्लिक्स जीना तो तब है, पढ़ने में जीते थोड़ी ना है। क्लास वर्क मरते, पढ़ाई मरना, इंटरव्यू मरना, जियोगे कब? 3 साल your UG program, 2 साल, 3 years of the PG program, 6 years of your life and you are not living, and I will live later, and 6 years of frustrated life you will be a habituated drinker, smoker, or frustrated individual and want to build your life. कभी नहीं हो सकता। Every moment right now, be confident. सचिन तेंदुलकर कहता है I love cricket, full stop. तू ब्रेटली है, तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू बॉम्बे पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तू टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका है, तू स्टीव बकनर है, वेस्ट इंडियन एम्पायर, जिसने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में मैंने आउट दिया। प्लीज गो बैक एंड चेक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, कितने बार लिटिल मास्टर को, सॉरी ब्लास्टर को उसने गलत डिसीजन में दिया। 99 रन्स में एलबीडब्ल्यू डिसीजन में स्टीव बकनर उंगली उठा देता। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री कहता माय गॉड दिस इज ग्रॉस एरर, सारी दुनिया को पता है कहां बॉल जा रहा है, तुमने उंगली उठा दी। आपके जीवन में कोई इतना ग्रॉस इंसल्ट करे, आपके के साथ अन्याय करे, गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, दिमाग का भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, मैंने क्या गलती की? Oh, look at your frustration. But this little, I am a big fan of Sachin Tendulkar, बच्चों. It's not because he was a prolific right-hand batsman, umpteen records under his belt, Bharat Ratna 100 क्या नहीं रिकॉर्ड तोड़ा, and it will take many more years for batsmen to even, come close to his record. ये सचिन रमेश तेंदुलकर उंगली 99 में उंगली दिखा के मुस्कुराते हुए back to pavilion. I'm a big fan of Sachin Tendulkar because he was a fantastic human being. The being is essential. If the being is good, you will become a fantastic cricketer, fantastic XYZ scientist, chartered accountant, जो भी बनना है, but good तो बनो। और good का मतलब ये नहीं है दूसरे के साथ बहुत good करो, खुद के साथ good रहो।
एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मैं इरिटेटेड नहीं होऊंगा. यू आर गुड टू योरसेल्फ. मैं आपको इरिटेट इंसल्ट करो, आप मेरे को देखना नहीं चाहोगे चेहरा. प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन. आप खुद को कितना इरिटेट करते हो? खुद के साथ कितना कम प्यार से बात करते हो? खुद को कितना कम स्वीकार किया है? हम सारी दुनिया का चाहते हैं वो मुझको बोले आई लव यू. अरे खुद को बोलो कभी सुबह उठ के टकलू आई लव यू. वाह गुड. क्या चमकता है तुम्हारा टॉक. I mean, I want somebody else. मुझे पता है, I know, I feel I'm not looking good. And मैं चाहता हूँ कोई आकर बोले सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो. धन्यवाद. और वो भी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए. मैं ना बहुत वियर्ड टीचर रहा हूँ मुंबई में, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी. आपको अनुभव सुनाता हूँ. हमारे जो बाकी टीचर्स हैं, ड्यूरो स्पेशल टीचर्स हैं, नॉट कंपेयरिंग माय सेल्फ विद एनीवन. मैं भी वैसा ही टीचर था. टीचर क्लासरूम में आके डे 1 एमबीए के हमारे बच्चे पता है क्या करते थे हम लोग? My dear students, my name is XYZ. I am your professor for this subject and the entire skeletal structure. 40 hours of theory lecture, 2 practicals, 5 presentation, 1 individual, 2 group, 2 case studies, blah blah blah. 60 marks university paper, and finally the Brahmastra. 40 internal marks. मेरे हाथ में. बच्चा बोले क्या काम से? अब तो हालत तो नहीं है. And the teacher further explains 40 marks. 5 marks for attendance. 5 marks for punctuality. 5 marks for attitude. 5 marks for class participation. पीछे बैठ के बंदा फ्रेंड को बोल रहा करना क्या है? अरे पढ़ा दो, उल्टी कर दो, आंसर शीट में मार्क्स दे दो. आई वांट दैट क्रैप A4 साइज सर्टिफिकेट डिग्री. गए काम से. पढ़ते तो हम एग्जाम के पहले हैं. क्लास में थोड़ी ना पढ़ते. क्लास में तो टीचर अपना काम करे. हम तो ट्यूशन में पढ़ते हैं. आपके बारे में नहीं पढ़ते. मैं तो मुंबई के बच्चे को पढ़ता. And comes Professor Girish. I was a real professor. My spiritual orientation, the understanding of the emotions, I used it. और मैं अगर कहता हूँ मैं आपका स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ, 40 घंटे ये केस स्टडी वे स्टडी सब सुना दिया, 60 मार्क्स यूनिवर्सिटी पेपर, 40 इंटरनल मार्क्स तेरे अकाउंट में टॉप अप कर दिया प्रीपेड पहले से ही. गुड मॉर्निंग सर. हेलो सर. मैंने कहा बच्चे 5 मार्क्स का गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए था. दे दिया ना तेरे को 40 मार्क्स. तो टाइम पर आ नहीं आ, पढ़ाई कर नहीं कर, असाइनमेंट कर नहीं कर. अब तू सम्मान से गिरीश को गुड मॉर्निंग बोल सकता है बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू. कैन यू स्टिल रिस्पेक्ट? अगर हाँ तो कर. तेरा ये 5 मार्क्स का फालतू गुड मॉर्निंग और रिस्पेक्ट नहीं चाहिए. आई डोंट वांट इट. और तुम तो प्यार इसीलिए या सम्मान इसीलिए. और हमारे बच्चे पता है, हमारे दूसरे टीचर का क्लास 8 बजे शुरू होता था, उठता था 7:30 बजे. ऐसे ही जीन्स पैंट टी शर्ट बैग लेके भागता था. उसका रूममेट उसको कह रहा नहा तो ले. तो पता है ये क्या कहता है? मुझे ज्ञान मत सुना. तू म्युनिसिपैलिटी के पानी से नहाता है, 1 लीटर 10 पैसे का. मैं 200 रुपए 180 ml से नहाता. 10 पैसे वाले पानी से नहाता. हम तो 200 रुपए 180 ml. और वो भागता है क्लासरूम में. मुंबई के बजाज ऑटो से ज्यादा फास्ट ये भाग रहा है. ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोलते हैं यार इसका इंजन मेरे बजाज ऑटो से ज्यादा फास्ट. और एग्जैक्टली 7 मिनट 59 सेकंड्स को वो लक्ष्मण का क्रॉस करता है. और पता है मैडम को क्या कहता है? 5 मार्क्स. ये हर गलत बात के और प्रोफेसर गिरीश जब क्लास कराता है ना, ये बंदा 1.5 घंटे के बाद नहा धो के नाश्ता करके आ रहा, शेव वेव करके. और मैं कहता आइए महाराज अपना स्थान ग्रहण करिए, चीफ गेस्ट बैठो. हमारा 3 घंटे का लेक्चर होता है, 10 मिनट्स ब्रेक. वो 10 मिनट ब्रेक में आ रहा है और जाते जाते मुझे क्या कहता है? सर गुड मॉर्निंग सर, भगवान आपका भला करे. मैंने कहा धन्यवाद बच्चे, तो वैसे तो लेट आया तो मेरे बारे में कितने शुभ चिंतक है.
बोला सर हफ्ते में एक ही दिन नहाता हूँ, जिस दिन आपका क्लास होता है। एक ही दिन शेव करता हूँ जिस दिन आपका क्लास होता है, नो स्ट्रेस सर। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, प्रोग्रेस करना, ठीक है ना। बोला सर एक और रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोल। बोला सर आपके कोई बड़े भाई साहब, छोटे भाई, आपके जैसे एक दो और प्रोफेसर मिल सकते हैं। हमारा 2 साल की यहाँ की जिंदगी थोड़ा 2 दिन नहा लूंगा सर, ठीक है। मैंने कहा बहुत प्रार्थना कर तेरे को मिले मेरे जैसे प्रोफेसर। मैंने कहा बच्चे बैठ, बच्चों में आपको एक चीज बताऊं, I mean, looks a little hilarious. Can I tell you the subtle aspect? मैंने मेरे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया, 40 मार्क्स तेरे अकाउंट में टॉप अप कर दिया, जब मर्जी आ जा, जब करना है कर, जब नहीं करना है नहीं कर, मैं तेरे जान को नहीं खाऊंगा। I gave them the freedom. And the first thing that boy did was to misuse freedom. औकात नहीं है फ्रीडम के साथ खेलने की, इसीलिए आप कदम रखो यूनिवर्सिटी में। हम तो 5 मार्क्स की कनपट्टी पे बंदूक रख देते, क्योंकि है ही नहीं पावर। खेल के देखो, आ सकते हो पंक्चुअलिटी के दम पर, टाइम पर, इसीलिए नहीं कि मैडम मुझे रिवॉर्ड करेंगे, इसीलिए नहीं कि सर मुझे पनिश करेंगे, इसीलिए नहीं कि मेरा 5 मार्क्स। To hell with the reward and the reprimand. I will come to the class on time because Girish, my signature is punctuality. Period. Full stop. You carry this signature in an interview. आपका इंटरव्यूअर को पूछना नहीं पड़ेगा पंक्चुअल हो कि नहीं, दिखेगा, झलकेगा, वो आपका स्वरूप बनेगा। I will win वैसे होता है, ऐसे करने से नहीं होता है कि 3 साल मर्जी से कुछ भी कर ले और सडनली इंटरव्यू में you trying to show what you are not. सॉरी फ्रेंड, वैसे ही बैठे नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि आपकी बातों से उनको नहीं समझ में आ रहा कि आप उनको घुमा रहे हो। वो बोलेगा बहुत अच्छा बेटा, आपको कभी उसमें पास नहीं करेगा। What is your signature? What is it that comes naturally to you? Are you doing it by force? Are you doing it because of fear? Are you doing it because of insecurity? Or are you doing it because you like it? Because I love it. I love cricket. Full stop. फर्क ही नहीं पड़ता तुम कौन है। तू 6 के 6 यॉर्कर लेंथ गेंद लसित मलिंगा मेरे क्या बोलते फुट पे मारेगा, वो मेरी काबिलियत है, वो मेरा कॉम्पिटेंसी है, वो मेरी एबिलिटी है, वो मेरा फ्री विल है, वो मेरा चॉइस है। फ्रंट फुट में जाकर फुल टॉस बना के छक्का मारूं या बैक फुट में जाकर उसको चौका मारूं, वो मेरी काबिलियत है और वो मैं निर्णय करूंगा। एंड मेरी वो जो काबिलियत है से मैं प्यार करता हूं। कैन यू बिकम सचिन रमेश तेंदुलकर ऑफ योर लाइफ? घर जाइए, मम्मी आपको फुल टॉस, वाओ गुड। कॉलेज में आइए, आपका टीचर यॉर्कर लेंगे, गाली नहीं देना, खेलिए। हम खेलते नहीं हैं, हम तो सामने वाले को लेके परेशान हैं। ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, जमाना ऐसे क्यों है, फ्रेंड ऐसे क्यों है। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. So the whole focus is, let me finish the first story, ठीक है। वो मूल्य, पता है ये छोटे छोटे शहरों से इन बच्चों को क्यों लिया? क्योंकि इन बच्चों के संस्कार, अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आज भी शायद उन घरों में बच्चा माँ पिता के पांव छूता है। पापा ने उसको तो गाली भी दिया तो भी बाबूजी, बड़ों का सम्मान है, वो comes, it's आदत। और वो आदत in a unprecedented event, in a terror attack में काम कर गया। It's the value system। लेकिन टाटा ने इसीलिए नहीं किया था कि वो टेरर अटैक होगा और बच जाएंगे, but look at the fallout, look at the result। बच्चों एक छोटा सा निवेदन है, can you be honest to yourself? Don't try to show, don't try to prove. It will come naturally to you। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं भाषण कर, मेरे को कोई कला नहीं है, मैंने कोई पीएचडी नहीं की है भाषण करने में। मैं प्लेन बीकॉम एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस गाय, और मैं कंपनी में काम करता था और मेरे को वो कंपनी में काम ही नहीं करना था, मेरे को टाइम चाहिए था। मैं टीचर बन गया, गलती से बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो बातें करते करते शायद भगवान की मर्जी थी कि वो मुझे आज इस पोजीशन पे लाना। कैन यू सरेंडर? I have not trained, I don't have one single certificate of engaging people. It comes to you. But एक ही चीज होना चाहिए, can you be honest? Can you be good within? Good to yourself first, good to others। तो सारे लोग ज्ञान सुनाते हैं, अपने से तो अच्छा बनो। खुद से अच्छा बनना मतलब डर नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को डर लगता है किसी भी चीज से? बच्चों हाथ ऊपर उठाओ। किसी भी चीज से डर लगता हो, हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, स्पेसिफिकली पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है? हाथ ऊपर उठाइए। छिपकली से डर? अरे क्या बात, आपको भी डर लगता है? क्या इतना अच्छा बंदा है। हाँ सर, हाँ सर।
अच्छा क्यों लगता है बेटा डर छिपकली से? आगे इस चढ़ने तो क्या होगा? और कोई नहीं आती। तो छिपकली आती है। वही तो बोल रहा हूँ, क्या ऐसा चीज है भैया आप में जो छिपकली आती है आपके पास? क्या पता? उस क्या करूं? अरे कुछ करो नहीं, पहले जवाब दो। और ये तो फिर भी ठीक है, अगर और से पूछो तो पता लड़कियां गिरती है। अरे कोई नहीं मिला गिरने को, कोई गिरती है आपके ऊपर। छिपकली इंतजार कर रहे, तू बाहर निकल गिरे। ओह गॉड, दिस इज सो हिलेरियस, इट्स सो फनी। पता है अगर मैं आपकी साइकिल के बारे में बात करेंगे ना तो आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ। चलिए छेड़े एग्जांपल नंबर 2। आप में से कितने लोगों को सांप से डर लगता है? अब तो सच में डर लगता है। कुछ लोग बोल रहे काय को हाथ ऊपर उठा रहे, सबको डर लगता है। अरे आप क्या ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन रहे हो सारी दुनिया के लिए? अच्छा ठीक है, आप में से कितने लोगों को अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे से डर लगता है, उठाइए उठाओ उठाओ। अच्छा क्यों डर लगता है बेटा अंधेरे से? जरा पाँव बाहर करेंगे, चरणामृत पीना चाहिए। उत्तर तो देखिए पता नहीं लगता है। मतलब मैं यहाँ इंदौर में आया हूँ, मेरे को थोड़ी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। सर डॉक्टर साहब बोलते क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर बॉडी पेन हो रहा। कहाँ पे हो रहा? पता नहीं। तू बता, तू काय को इन्वेस्ट करके बैठा? हमें तो पता ही नहीं है। अरे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसके लिए ताली बता सर, ये सुधरेंगे नहीं यार, उल्टी चीज में ताली। वो कुछ पता ही नहीं है बट डर लगता है। और पता है छिपकली की बात, गर्ल्स अगर मैं आपको पूछूं, ये तो बहुत बहुत कॉमन आंसर है। हमने कहा क्यों छिपकली से डर लगता? इससे डर लगता नहीं, बस गंदी दिखती है। अरे भैया तो आप मैन्युफैक्चरर को एसएमएस भेज दो, अच्छा वाला बनाओ। अरे क्या बनाया है जी, कुछ ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर। अरे आपको पसंद ही नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, रिकॉल द प्रोडक्ट बैक। बुरा मत मानिए, गंदी। खुद कौन हो? ऐश्वर्या राय। खुद तो ऐसे देखते कि आप गुस्सा हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा ताली बॉयज बजा रहे थे, हम कैसे बजेंगे? मजा ऐश्वर्या राय। So excited. This is interesting. अब हम तो ना मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के जज ही बैठे हैं, सबको भाई सर्टिफाई करते हैं कैसी दिखती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, बुरा मत मानिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए ये छिपकली की सभा है। मान लीजिए मैं गिरीश ब्रह्मा कुमार छिपकली और आप सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छिपकली, टीचर छिपकली, सब छिपकली, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज दिन, ठीक है। और ऐसी बातों बातों में मैंने पूछा आपको डर लगता है? हाँ बहुत डर लगता है। किससे? इंसान से। मैंने कहा काय को डर लगता है? ये वो तो आती है, झाड़ू लेकर आती है, और कोई नहीं होता, मेरे पास ही आती है। What rubbish, क्या कचरा है इधर। अरे आती है, और एक ने कहा गिरती है। और ये छिपकली, एक ने कहा सर इनका समझ में नहीं आता छिपकली है या छिपकला। अरे कैटेगरी कितना, एक के लंबे लंबे बाल, एक का कुछ नहीं। अरे समझ में नहीं आता। और ये मोटे ताजे, वो हम पर गिरे तो हमारी चटनी बन जाए। छिपकली आप पे गिरे और आप छिपकली पे गिरो, कौन भारी पड़ेगा? लेकिन डर, हम इतने 5 फुट 6 इंच और डर हमको इतनी छोटी सी लग रहा है। ये सब पता है कहां से आ रहा है फ्रेंड्स? इट्स अ रॉन्ग बिलीफ, it's a wrong programming, it's a flawed model, it's not helping you in any way. और अगर मैं आपको जस्टिफाई करूं, छिपकली नहीं गिरता। What? अरे गिरी थी। अरे आपने सांप काटता है इसीलिए डर लगता है, सांप नहीं काटता बच्चों। अरे क्या बात है भाई, महान है, काटता नहीं है, डसता। बोला सर आपको कुछ नहीं पता, इंदौर वाले को पूछो, डसता है, ठीक है ना। मुंबई वाले काटते होंगे, यहाँ वाले तो डसते हैं, ठीक। अरे छोड़ो, डसता है काटता है जो भी करता है, नहीं करता बच्चों। ये सब हमारा बचपन से लेकर अभी तक का प्रोग्राम है और जिंदगी भर हम डर रहे हैं। बताऊं सांप के बारे में? चलिए
आप बता सकते हैं संसार में कितने परसेंटेज सांप वेनमस है और जहरीले? ऑफ 100% सांपों में कितने ऐसे वैरायटी और स्पीशीज ऑफ स्नेक हैं जो रियली पॉइजनस है, काटने से मरने की गुंजाइश बहुत ज्यादा, पेन से भी कम है। हाँ, 3 to 5% ऑफ स्नेक्स आर ओनली डेड। ब्लैक मम्बा है, जो भी है, कुछ भी नाम ले लो, लेट अस अज्यूम किंग कोबरा, ठीक है। और हम मुंबई में बैठे हैं, क्लास करा रहे, किंग कोबरा को पता चल जाता है ये ब्रह्मा कुमार गिरीश हमारे बारे में चर्चा कर रहा है। उसको दिल में इच्छा होती है कि हम भी थोड़ा हेलो हाय ओम शांति कर लेते, तो सीधे इंडिगो पकड़ता है, अपना इंडोर एयरपोर्ट में लैंड करता है, वहाँ से ऊबर टैक्सी करके सीधे यहाँ पहुँच जाता है। और मान लीजिए गिरीश वहाँ पे बैठ के हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, और कल रात को आई कुडंट स्लीप, यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैड अ यूके का प्रोग्राम था 11:30 to 1 o'clock. It's 7 in UK. Indian time was what 11:30 and I was talking to them. I had a online program. फिर उसके बाद Q&A राउंड और ये सब करके फिर 1-2 फोन कॉल्स आ गए। I had a disturbed sleep last night. और यहाँ आकर क्लासरूम में एसी में बैठकर मैं अच्छी तरीके से I'm dozing off to glory. मैं तो नींद आ गई, थका हुआ है। और ये किंग कोबरा सबकी नजरें बचा करके वो दरवाजे से स्लिप इन करके वो गिरीश भाई के पास पहुंचा था। और गिरीश क्या कर रहा है? स्लीपिंग, गहरी नींद। और वो किंग कोबरा मेरे ऊपर चढ़ जाता है, हेलो हाय ओम शांति, आप कैसे हैं? आपसे मिलने के लिए आया हूँ, अपने घर के बारे में बताते हैं। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन बच्चों? सोते हुए गिरीश को मालूम हो या ना भी हो, सांप काटेगा या नहीं? कमाल है जी, अभी तो आपने कहा सांप काट, सॉरी दस्ता है। But there is a condition. बहुत ध्यान से सुन, इस संसार का कोई भी प्राणी, इंसान तो छोड़ दीजिए, इस संसार का सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, वो जब तक उसको प्रकृति में भगवान ने काबिलियत दी है, वो उसका एक्सरसाइज तब तक नहीं करेगा जब तक उसको डर नहीं लगेगा। वो ऐसे फालतू में मजे से नहीं काटता है किसी को। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव कर रहा हूँ सांप नहीं काटता। यहाँ हम 200-250 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। वो बच्चे हाथ ऊपर उठाए जिनको आपके वर्तमान जीवन में एवरेज, आपका एज मान लो 20 इयर्स ले लेता हूँ, ठीक है, एवरेज एज हम बड़ों का सबका मिला के 250 पीपल, एवरेज इज 20 इयर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आप में से कितने लोगों को सांप ने एक बार भी काटा हो? हाथ ऊपर उठाइए। At least once you are bitten by a snake, please raise your hand. 0. Mathematically, statistically, सांप नहीं काटता। एक ने भी नहीं काटा। Yes or no? सर ये देखिए, एक को भी सांप ने नहीं काटा, लेकिन डर भर के। Look at how the perceptions you have created, right from the National Geographic Channel to Nagin movie, all those track stuff. Look. The reality is proved. अच्छा, example number 3, मैं आपको जिंदगी भर I will employ you. आपको जितना पैसे चाहिए मैं देता हूँ. You need to do only one thing for me. Go to any corner of planet Earth, the thickest of the thickest forest, amazing national park चले जाइए, काजीरंगा चले जाइए, गिर चले, जहाँ भी सांप मिलते हैं, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, हाई एंड कैमरा, आने जाने का, खाना पीना, रहना, कपड़ा धोना, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा फ्री में। आपको बस एक ही कार्य करना है, just one click या one still photograph जहां पर इंसान भाग रहा है और पीछे सांप उसको खदेड़ रहा है, और सांप उसको बोल रहा है रुक रुक रुक, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, 3 को काटना था, 2 कट चुके, 3rd 2 मिला, अभी तेरे को भी काट के मैं अपना टारगेट। मजा आता है जी काटने का। इस संसार में सबसे घिनौना, सबसे नीच, सबसे गंदा प्राणी क्या बात है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह लगता है। जो बिना मतलब के किसी को अपमानित करता है, बिना मतलब के किसी का मजाक उड़ाता है, जस्ट फॉर प्लेजर, सांप नहीं काटेगा until and unless threatened, until and unless उसको घबराहट नहीं होगी। God's gift उस प्राणी को है खुद को बचाने के लिए, किसी को मार के खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, and only for procreation। 3 चीजें उनका लक्ष्य होता है, आपका और मेरा नहीं है फ्रेंड। And look, भगवान ने हमको इतनी सुंदर बुद्धि दी, इंटेलेक्ट दी, इसका हम क्या करते हैं? Just for fun I make fun of others। या डर अच्छा माना, मुझे डरना नहीं है। डर की परिभाषा बताता हूँ। डर, बच्चों यहाँ जाओ, यहाँ पे सीख प्लीज ना। डर कमजोर मन का प्रतीक है। Fear is a representation of a weak mind.
और उस मान को शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा उसके साथ प्यार से बात करना है, थोड़ा सा उसको नर्चर करना है। जो फ्रेंड होता है ना, अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो प्रोटेक्टिव होता है, वो सदा साथ देता है, आपकी सुनता है, आपकी मानता है, आपको सहयोग देता है। ऐसे ही होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। सारी दुनिया आपके दुश्मन होंगे, वो आपको हाथ कभी नहीं छोड़ता। इट्स आई नो थिंग्स आर बैड, गिरीश इट्स ओके, डोंट वरी, ये भी पास हो जाएगा। So soothing, so loving, so caring, so understanding. That's the definition of a good friend. Can I ask you a question, friend? Is your mind your best friend? Dil hai. Your own mind is a problem, unfortunately. And the same mind, it has got so much of potential. मेरी लाइफ में कुछ घटना घटी, द फर्स्ट थॉट, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कितना भी मेहनत कर लो पास कभी नहीं हो, भगवान जब बुद्धि बात है तब पीछे कर। क्या डायलॉग है खुद के लिए। यू आर नॉट सूदिंग टू योरसेल्फ, यू आर नॉट एनकरेजिंग, यू आर नॉट गुड टू योरसेल्फ, एंड यू वांट द होल वर्ल्ड, लाइफ, डेस्टिनी, फ्यूचर टू बी गुड। हो सकता है ना आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो, आप कितना ज्यादा माता पिता, बेटा रोना बंद कर, चल खाना खाने तो भूल जा, अगली बार कर लेंगे, जस्ट चिल, चल बाहर घूम के आते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, मूवी देख लेंगे। Oh, the mother is so caring, wants to distract the mind of the child because the बच्चा is in pain of the event. Forget it, friends. आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बिंग चीज हुई है, मैं पास नहीं हो पाया, क्या आप अपने लिए सूदिंग हो सकते? चल गिरीश, चिंता नहीं कर, मेहनत करेंगे, जब करेंगे, अभी खाना खाते हैं, चल अभी मस्त सोते हैं। Look at what is your conversation with yourself. और ये तो हमको कभी कम्युनिकेशन में नहीं सीखा। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कैसे बात करना है, एनकरेजिंग होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी। अरे खुद के साथ बातें भी तो सीख लो। ये वो विद्यालय है फ्रेंड्स, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व। व्हेन आई वाज 22 years of age, just completed my MBA program in the final year, मैं गलती से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया। Believe me friends, it's changed my entire perspective of life. फिर मुझे किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, फिर मुझको कभी किसी के प्रति वो नेगेटिव, ऑल्दो इट वाज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो गया, आई वर्क ऑन टू माय सेल्फ, बट वो एक्सपोजर तो मिले, कोई बताए तो सही कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, आप यूपीएससी निकालो, आई विल हेल्प यू, बट साथ में 5 मिनट इन द मॉर्निंग अपने से तो बात करो। हर दिन नहाते, हर दिन खाते, कितना शरीर के लिए करते, इसके लिए, मन के लिए। मन का कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं है, मन का कोई फिल्टर नहीं है, एनीथिंग आ रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, नो क्वालिटी एनहांसमेंट। बस मैं वो कहानी फिनिश कर देता हूँ। एडमंड हिलरी को पूछा गया व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, ही सेड इट वाज नॉट द हाइट, it was not going against gravity, it was not the heavy luggage, it was not the minus 50 degree sub-zero temperature, it was not the forced bite, it was not the glare of the snow, सूरज की किरण पड़ती है ना, आंखें चौंधियां जाती, blind हो जाओगे, you have to wear thick coat, it was not the blizzard, it was not the unprecedented weather. The greatest challenge I had to confront was to convince myself, yes, I can do it. मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे को कह रहा था तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा भारी मेरा अंदर का वो पर्सनालिटी देख के एक बार मैं हार चुका था, and I had to stop it and I can, yes I can do it, yes I can. That was the greatest challenge. Internal challenge ही सबसे ज्यादा greatest challenge होता है बच्चों, और इसको जीतना, इसके लिए आपको meditation करना है। I'll show you one video. दिखाऊं video? Yes, हाँ, this is a very interesting video. इसको ये लाइट्स बंद कर सकते हैं? ये मैं करता हूँ। Can we switch off the lights? और बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप उसी, जो ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इट्स अ पैरालंपिक्स वीडियो, रियो ओलंपिक्स के पहले की उन्होंने बनाया है। मैं आप उसको देखना, द लिरिक्स इज वेरी, ऑल्दो इट इज इन इंग्लिश, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बैठे रहना, पोस्ट द वीडियो, फिर हमारी दीदी आपको अपने मन को ना भटकाना नहीं, हिलना नहीं, ताली नहीं बजाना, बाहर जाने का प्रयास नहीं। बच्चों सुनो पहले, हाँ अच्छा लाइट्स बंद कर रहे हैं, ठीक, या फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। या बच्चों उसी माइंडसेट में बैठना, बस लाइट्स ऑन किया जाएगा, फिर दीदी आपको, ये तो किसी और ने बनाया, आप अपना खुद वीडियो बनाना, दीदी आपको गाइड करेंगे खुद के लाइफ से, खुद के मन से, खुद का फ्यूचर से, ठीक है? आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दैट
कंसंट्रेशन, द रिलैक्सेशन, आप यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना। हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आके सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा नहीं देना है। हमारा एक मिशन मेडिटेशन का एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी दीदी आपको बताएंगे। आपको एक फोल्डर, स्मॉल फोल्डर जैसे दिया जाएगा, उसमें बार कोड है, उसको स्कैन करना, यू विल डायरेक्टली गेट लिंक्ड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ हर दिन हम आपको 1 मिनट का मेडिटेशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन बच्चों, रिलीजन से बहुत और भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ें होती है अगर हम उसको समझ। आपका जो विश्वास है आप उसको फॉलो करिए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बस अच्छे विचार आपको कैसे करना है हम आपको गाइड करेंगे। 1 मिनट मेडिटेशन एवरी डे, सो यू टेक दैट पर्टिकुलर लीफलेट, हम आपको डेली डेट पे उसको लेके जाइए, आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाए, स्कैन कर लीजिए, और वो मेडिटेशन कैसे करना है दीदी आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन करके देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ब्यूटीफुल। पैरालंपिक्स जानते हैं, पीपल हु आर डिसेबल्ड, इट्स एन ओलंपिक्स फॉर देम। आप एक एक को देखना फ्रेंड्स, अगर ये इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम तो फुल कंप्लीट हैं बच्चों, क्यों नहीं हम कर सकते। 133 pounds of confidence. Confidence is not in the body, friends. It's a function of the subtle, is the software, is the mind. वो जो अंतरात्मा की शक्ति है, what you can see, आपको लग रहा है इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, but he says it's 133 pounds. I can do anything. ये इनका ना हाथ नहीं है, वो बच्चे को समझ। Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me. Yes, I can. Something in my blood is telling me yes I can. आज से गुस्सा नहीं करेंगे, बड़ों का सदा आदर करेंगे। It's boiling within me. ऐसा नहीं है yes I can में नंबर 1 UPSC, वो तो प्लीज करना, लेकिन संस्कारों में, अपने कमी कमजोरियों में नेगेटिव नहीं सोचूंगा आज से। yes I can. I was just born today. I can go the way you आज एक नया जन्म है आपका। can. इसको हाथ नहीं है, पियानो बजा रहा है, सॉरी गिटार। Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. She is the only licensed pilot in the world who can fly a plane without hands. Without hands, plane chalana, and she had the fear. She overpowered her fear. Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। No, you can't. बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे इतना आसान नहीं है। उस समय ना आपके अंदर की घंटी बजनी चाहिए। Yes, I can. Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight all night and never rest. I can fight all night and never rest. कोई थकान नहीं, कोई क्या बोलते चैलेंज नहीं। Yes, I can. अंतर भी और बाहर भी। Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. पता है why you can? इसमें बहुत सुंदर शब्द है। It is just not sheer human. You are a super human. ऐसे ही बैठे रहे फ्रेंड्स,
जितना एंगेज आप थे, वो कलर, म्यूजिक, ऐसे अपने साथ एंगेज करना अपने आप को। एंड इफ यू कैन टच दैट इनर बीइंग व्हिच इज वेरी पावरफुल, फिर देखो उसका क्या मजा आता है। ऐसे ही बैठे रहें। मैं आदरणीय दीदी जी को इनवाइट करता हूँ, आपको बहुत शांति से, हल्के से, स्लोली वो एक अंतर जगत की यात्रा में लेके जाए। आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस।